अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, सबसे पहली बात, टेंसेस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जनाब, टेंसेस से एलर्जिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लोग टेंसेस के बारे में कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं, वो मुश्किल में हो जाते हैं क्योंकि उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से उनको टेंसेस से डरने लगने लगता है, और टेंसेस से डर की वजह से फिर वो अंग्रेजी से बदल हो जाते हैं। तो मेरे भाई, टेंसेस से बदल होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि टेंसेस इंतहाई लाजमी है। जो लोग कहते हैं कि अब ये टेंसेस के बगैर भी हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। क्योंकि टेंसेस के साथ अंग्रेजी बोलने में और टेंसेस के बगैर अंग्रेजी बोलने में दुनिया जहान का फर्क है। टेंसेस के बगैर अंग्रेजी बोलना अनपढ़ लोगों का काम है, क्योंकि ये बुनियादी स्टेप है। टेंसेस अंग्रेजी जबान, किसी भी जबान का जो टेंसेस होते हैं, जो जमाने, जो अफाल होते हैं, वो किसी भी जबान के रीढ़ की हड्डी होते हैं। ठीक है जनाब, तो इसलिए आज हम शुरू करेंगे इंतहाई आसान तरीके से टेंसेस के बारे में। जो मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी बात यह कि ये मैथमेटिक्स की तरह है, चंद फार्मूले हैं, ऑलरेडी सेट हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी तरह से इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे इतना ही अर्ज करूंगा कि हर टेंस, आज हम शुरू कर रहे हैं कि 12 टेंसेस हैं। ठीक है, सीखने के लिए। ठीक है, बाद में जाएंगे तो तुम्हें काफी सारे रोले निकल आते हैं, इस टेंस में ये है, टेंस में ये नहीं होता, वो तो बाद में, लेकिन कम से कम पहले टेंसेस सीख तो लेना। तो उसके लिए चंद जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। हर टेंस में हम 3 चीजें देखेंगे। नंबर 1, किसी भी टेंस का सिंपल सादा फिक्रा कैसे बनाएंगे। नंबर 2, उसमें नेगेटिव फिक्रा कैसे बनाएंगे जिसमें नहीं आता है। ठीक है, और उसमें सवालिया फिक्रा, जो सवाल होता है, क्वेश्चन, वो कैसे बनाएंगे। ठीक है जनाब, तो जहां तक मिसाल के तौर पर अभी आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने 3 किस्म के सेंटेंसेस यहां पे बनाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंपल जो पीले में लिखा हुआ है जर्द रंग का, सिंपल, सादा, नेगेटिव मनफी, और इंटरोगेटिव सवालिया। ठीक है, हर टेंस में आपने ये 3 चीजें देखनी होती हैं। अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जनाब, प्रेजेंट ये आपने रखना है, और जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ये आपने हर बहर आप अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में, अपने नोट्स बनाने हैं, ये सारा कुछ आपने लिखना है। हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनको एक दफा देखने से सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन उनको, जो मेरे तरह थोड़ा सा कुंजैन होते हैं, जिनको चीजें जल्दी याद नहीं हो जाती, उनको 2-2, 3-3, 5-5, 10 दफा उनको याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं अर्ज कर लूं, एक दफा आपने टेंसेस सीख लिए तो इसका मतलब है कि आपने आधी अंग्रेजी सीख ली। ठीक है जनाब, तो इस पर आपने मेहनत करी है, आपकी बेसिस है, बुनियाद है। जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होती है उसके ऊपर जो जितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे उसको खतरा करने में मजबूत होती है। ठीक है जनाब, मैं और आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। ठीक है जनाब, इसमें जो सादा फिक्रा होगा उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, और अगर इस फिक्रे के शुरू में ही, शी, इट या कोई नाम होगा, या कोई एक बंदा या कोई एक आदमी होगा, उसके वर्ब के साथ हमने एस या ईएस लगाना है। ठीक है जनाब, यह सादा फिक्रा हो गया। मैं आपको मिसालें बहुत ज्यादा दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगी। तो सिंपल में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल के सादा फिक्रे में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला फिक्रे के शुरू में ही, शी, इट या नाम या कोई सिंगल बंदा होगा या बंदी होगी या करने वाला बंदा होगा, तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा। नहीं वाले फिक्रे कैसे होंगे? ठीक है, जिसमें नहीं आता, मिसाल के तौर पर वो फल खाता है, सादा फिक्रा हो गया। वो फल नहीं खाता, नेगेटिव, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें या डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे या ज्यादा लोग उनके साथ डू नॉट आएगा, और ही, शी, इट या नाम या सिंगल बंदे के साथ फिर डज नॉट आएगा। लेकिन जब डज नॉट आएगा तो फिर वर्ब से एस या ईएस कट जाएगा। ठीक है जनाब, अच्छा, इसमें अगर हमने सवालिया बनाना है कि क्या वो फल खाता है, तो फिर उसमें ये डू और डज ये शुरू में आ जाएंगे। जिनके बाद डज नॉट आता है, ही, शी, इट, नाम या सिंगुलर, सवालिया फिक्रे में उनसे पहले डू आएगा, और आई, वी, यू, दे, इनसे पहले डू आएगा। अच्छा, मिसालें देने से पहले मैं आपको बता दूं, आपसे मैंने एक छोटा सा पॉइंट किया कि ही, शी, इट या नाम या सिंगुलर के वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा। तो किन वर्ब के साथ एस आना है और किन के साथ ईएस आना है, देखें, ये चंद 2-4 चीजें हैं। जिस वर्ब के आखिर में CH, SH, X, O या S है, तो ऐसे फिक्रों के वर्ब के साथ हमने ईएस लगाना है। मिसाल के तौर पर कैच
के एंड पे CH है, इसके बाद ES आएगा। वॉश के एंड पे SH है, इसके साथ ES आएगा। मिक्स मिक्सेस हो जाएगा, गो गोज हो जाएगा, मिस मिसेज हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उनके बाद सिर्फ S आएगा, ठीक है। मिसाल पर कॉल के एंड पे L है, इसके साथ S। ईट के आखिर पे T है, T के साथ सिर्फ S, ठीक है जनाब। रीड्स, थिंग्स, ये मिसालें हैं। मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रियाजी पढ़ाता हूं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। आई टीच मैथ, आई डू नॉट टीच मैथ। डू आई टीच मैथ, देखे आई है ना, तो आई के बाद डू नॉट लग गया, और जो क्वेश्चन वाली है उसमें आई से पहले डू लग गया। वी ईट फ्रूट, हम फल खाते हैं। वी डू नॉट ईट फ्रूट, हम फल नहीं खाते। डू वी ईट फ्रूट, क्या हम फल खाते हैं। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गाते। नेगेटिव, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन सवालिया, क्या तुम गाना गाते हो। दे विन अ मैच, वो मैच जीतते हैं। दे डू नॉट विन अ मैच, वो मैच नहीं जीतते। डू दे विन अ मैच, क्या वो मैच जीतते हैं। ही वॉशेज द कार, देखें ही है ना, तो ही के वॉश के साथ एंड पे ES आ गया, क्योंकि वॉश के आखिर में SH है, इसलिए इसके वर्ब के बाद ES आएगा, S नहीं आएगा। ही वॉशेज द कार। अच्छा, नेगेटिव में चूंकि ही है, ही शी इट या नाम, उसके बाद डज नॉट आएगा, तो ही के बाद हमने डज नॉट लगाया है। ही डज नॉट वॉश द कार, चूंकि डज नॉट आ गया तो फिर वॉश से S कट गया, ठीक है, जो SES कट जाता है। और डज ही वॉश द कार, क्या वो गाड़ी धोता है। जॉन स्लीप्स आउटसाइड, जॉन बाहर सोता है। जॉन डज नॉट स्लीप आउटसाइड, जॉन बाहर नहीं सोता। डज जॉन स्लीप आउटसाइड, क्या जॉन बाहर सोता है। इसको आपने बार बार देखना है। अच्छा, हर टेंस के आखिर में हमने ये भी देखना है कि सिर्फ ये कॉपी भरने के लिए सिर्फ टेंसेस है कि नहीं, आम जबान में भी मुख्तलिफ मौके पर हमारी ये टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। तो कौन सा मौका है जिस पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कोई ऐसी चीज, फॉर समथिंग हैबिचुअल या रिपीटेड, ऐसा काम जो बार बार होता है, रोजाना होता है, हर वक्त होता है। मिसाल के तौर पर ही गोज टू ऑफिस, they sleep at 10 o'clock, ये प्रेजेंट सिंपल की मिसालें हैं। पहला फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि he goes to office, वो दफ्तर वो रोजाना जाता है, बार बार काम होता है। they sleep at 10 o'clock, वो 10 बजे सोते हैं, ये उनकी आदत है, ये काम बार बार होता है। अच्छा, दूसरा क्या इस्तेमाल है, फॉर प्लान्ड एक्शन विद टाइम टेबल, ऐसे काम जिनका टाइम टेबल, जिनके होने का वक्त हमने मुतय्यन कि हाँ भाई इस टाइम पे ये काम होना है। मिसाल के तौर पर द ऑफिस ओपन्स एट 8 AM, ऑफिस के खुलने का टाइम चूंकि मुकर्रर है इसलिए प्रेजेंट सिंपल, ऑफिस के ओपन के साथ S लग गया। द बस अराइव्स एट 9 o'clock, बस 9 बजे आनी है, टाइम मुकर्रर है तो बस के अराइव के साथ S। अच्छा, उसके बाद फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, कायनाती हकीकत, ऐसी चीज जो किसी भी जमाने में और किसी भी जगह पे वो एक जैसी हो। मिसाल के तौर पर 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो वो आज से 1000 साल पहले भी 4 होते थे। अमेरिका भी होंगे, अफ्रीका भी होंगे, एशिया भी होंगे। आइस मेल्ट्स टू मेक वाटर, बर्फ पिघलकर पानी बनाती है, ये हर जगह इस तरह ही होगा, कायनाती हकीकत है। अच्छा, उसके बाद चौथा इस्तेमाल है फॉर प्लान्ड फ्यूचर, मुस्तकबिल में कोई चीज जो होनी है, ठीक है, मतलब जिसके साथ मुस्तकबिल का कोई इशारा होगा। मिसाल के तौर पर द सेल ओपन्स नेक्स्ट वीक, सेल अगले हफ्ते खुलेगी, ठीक है जनाब। अब सेल, अब यहां पे द सेल ओपन्स, सेल शुरू होती है, लेकिन यहां पे जो कि नेक्स्ट वीक है इसलिए फ्यूचर बन गया, ठीक है। तो मुस्तकबिल में कोई काम होना है तो इसके लिए हम ये प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। अब आपके लिए छोटा सा ये होमवर्क है, आप खुद भी इसको देख सकते हो। आप इसको कन्वर्ट करके मैं कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि तादाद ज्यादा होगी तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं एक एक को जवाब नहीं दे सकूंगा। आप इन सेंटेंस में, आपको सिंपल सेंटेंसेस आपको मैंने दिए हैं, इनको आप नेगेटिव और क्वेश्चन में या इंटरोगेटिव में चेंज करके आप मुझे भेज सकते हो मेरे फेसबुक अकाउंट पे, ठीक है जनाब। आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, अहमद स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है जनाब। इस वीडियो को आपने बार बार देखना है, नोट्स बनाने हैं, जो आखिर में चैलेंज इसको करना है, ठीक है जनाब। और ये सिर्फ वाहिद मैं अपनी वीडियो तक ना, आप बार बार प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कई सारे वीडियो देखें जो आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर आप एक ही देखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है ज्यादा वीडियोज में मुख्तलिफ तरीका होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है जनाब। मेरे सारे वीडियो जो टेंसेस के आप पहले आप देख लें, कंफ्यूजन आप बाद में उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। ये हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल जिसको भी कहा जाता है, ये हमारा हो गया।
अगले टेंस में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल